हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस जो एक अनादर मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। वेरिएशन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। ये टर्म जो है पहली बार आर.ए. फिशर इन 1913 ने आर.ए. फिशर ने यूज़ किया था 1913 में। सिम्बॉलिकली वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस, राइट। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, जब वेरिएंस छोटा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लेसर इज द वेरिएबिलिटी, लेसर होगी वेरिएबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, राइट। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। और वेरिएंस का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। नाउ मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स करते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ गोल्स दिए हैं टू टीम्स के फुटबॉल मैच में, ठीक है, कितने स्कोर्स किए, नंबर ऑफ मैचेस टीम ए टीम बी, और विच आइटम इज मोर कंसिस्टेंट हमें निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये क्या दिया है, ये एक्स ए दिया है, ये एक्स बी दिया है, राइट। सबसे पहले हम इसका एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, टोटल लगाओ तो 42 और 1 2 3 4 5 6, तो 42 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ टोटल आ गया 42 अपॉन 6, तो ये हो गया 7। अब 7 में से माइनस करते जाओ, 15 माइनस 7 8, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 2 माइनस 7 माइनस 5। नाउ अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 8 64, 3 3 9, 0 0, 2 2 4, 4 16, 5 5 25। ये आ गया इसका टोटल। अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 इंटू 13, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 5 6 6 36। दोनों का टोटल आ गया। दोनों का टोटल अपॉन में क्या रखेंगे, n मतलब 6। इसका भी टोटल रख दिया, अपॉन में रख दिया 6। अब हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कंपेयर करना है CV, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से ही हम कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट जब भी मेजर करना हो तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से ही मेजर होता है। तो 4.43 आया था अपॉन एक्स बार मतलब 7, यहाँ 6.48 आया था अपॉन एक्स बार मतलब अपॉन 7 इंटू 100। अब CV किसकी टीम की कम है, ए टीम की कम है, मतलब टीम ए जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। हमने बोला था कम वेरिएंस मतलब ज़्यादा कंसिस्टेंस। नाउ एग्जाम्पल नंबर 44 देखते हैं हम। 44 में एवरेज स्कोर दिया है 4650, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज स्कोर इंटू 100, ऐसे कर लेंगे। ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा ए का है, मतलब कि बैट्समैन बी जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंस में एज़ कम्पेयर टू ए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 45 46 में सेम वही उसी तरीके से किया हुआ है। तो ये आपको करना है 45 46 47, है ना। नाउ 48 जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनकरेक्ट अमाउंट को करेक्शन करना है, तो ये हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट आ जाओ 49 में। लीव क्वेश्चन नंबर 48, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स। 49 हम देखते हैं, इसमें हमें वेरिएंस निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, राइट। तो वैल्यूज़ देखते हैं। तो वैल्यूज़ गिवन है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया है। सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे तो एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। एफ एक्स 2 4 8 6 8 48, 10 2 20, 14 इंटू 1 14। टोटल लगा लिया 90 आ गया। एफ की टोटल 15, तो 90 अपॉन 15 6 आ गया। एक्स माइनस एक्स बार कर लो, 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 6 8 हो गया। फिर अब इसका स्क्वायर कर लो और इसको स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 16, 8 इंटू 0, 2 इंटू 16, 64 इंटू 1, ऐसे आ गया इसकी टोटल। तो 160 ऊपर लिख देंगे अपॉन n मतलब इसकी टोटल अपॉन 15, तो 3.26 आ जाएगा। अब हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 10.66 हमारी वैल्यू आ जाएगा। अब कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आया था, 3.2659 अपॉन एक्स बार मतलब 6 इंटू 100, तो 54.53 हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ठीक है, इसमें हमको देखो क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकाला, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला है। ये सब हमने कर रखा है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार कर देंगे, इंटू 100 नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपको सबको खुद को करना है।
अब हमें बताना है कौन सा ग्रुप मोर यूनिफॉर्म है, तो ये भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से कर लिया। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज़ मिनिमम। मतलब जो स्क्वायर उनका डेविएशन का जब स्क्वायर करेंगे उन आइटम्स का अर्थमेटिक मीन के साथ, तो वो क्या होगा? मिनिमम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओरिजिन के चेंज होने पर। दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी अगर कांस्टेंट अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा। मतलब क्या? अगर +2 किया एक जगह -2 कर दिया तो उसकी जो वैल्यूज़ है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्केल चेंज होने पर अफेक्ट होता है। अगर हर ऑब्जर्वेशन में हमने कुछ कांस्टेंट अमाउंट मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से अफेक्ट होगा उसी कांस्टेंट अमाउंट से। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सीरीज। अर्थमेटिक मीन की तरह हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप का भी निकाल सकते हैं। For a given set of observation, standard deviation is never less than mean deviation from mean. Standard deviation जो है वो कभी भी mean deviation से छोटा नहीं होता, हमेशा standard deviation mean deviation from mean से बड़ा ही होता है। अब combined standard deviation जो है ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो just leave this combined standard deviation, no need of doing this। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे merits and demerits and uses of standard deviation। ओके, बाय।